Hello students, welcome to all. Today we are going to start with the new chapter that is the language of chemistry. आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से हुई, स्टार्ट कैसे होती है, केमिस्ट्री के बहुत बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ठीक है. केमिस्ट्री में आपने देखा होगा, आपने सुना होगा बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं. हम बात करते हैं सोडियम की, जिंक की, गोल्ड की, एल्यूमिनियम की और बहुत सारे मैग्नीशियम है हमारे पास, एल्यूमिनियम है, बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं. इन एलिमेंट्स के सिंबल्स क्या होते हैं, इनके फॉर्मूलेस कैसे बनते हैं, कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं, ये सारी बातें, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में आज करने वाले हैं. ठीक है. सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं. चलिए. फर्स्ट इज अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट. लेट्स सी. यू वुड नीड मैनी वर्ड्स टू डिस्क्राइब अ केमिकल चेंज इन ऑर्डिनरी चेंज. क्या होता है, ऑर्डिनरी लैंग्वेज और केमिकल जो चेंज होता है उसमें बहुत डिफरेंस आता है. एक चेंज हमने नॉर्मली बता दिया और एक जब हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उसे बताएंगे तो वो क्या होगा, वो काफी डिफरेंट होगा. राइट. बट यू कैन डू सो विद ओनली फ्यू लेटर्स एंड नंबर्स इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री. एक नॉर्मल चेंज को अगर हम केमिकली बताएंगे तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वो चीजें हो जाएंगी. लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम नॉर्मली सिंबल्स को यूज कर सकते हैं, लेटर्स को, नंबर्स को, सिंबल्स को यूज करके उस चीज को बहुत इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं हमने जिंक सल्फाइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड किया और हमें मिला जिंक क्लोराइड. हमें क्या मिला, जिंक क्लोराइड. सो मेरे इतने सारे सेंटेंसेस को मैं क्या कर सकती हूँ, 4 वर्ड में कंप्लीट कर सकती हूँ. जस्ट 4 वर्ड्स में लिखूंगी. मैंने क्या बोला, मैंने बोला हमने क्या किया, जिंक को हमने जिंक सल्फाइड को हमने क्या किया, जिंक सल्फाइड को हमने ऐड करवाया किसके साथ, HCl के साथ, और हमें क्या मिला, रिएक्शन में मिला हमें ZnCl2. क्या मिला, ZnCl2. तो यहाँ पे हमने क्या बात करी, यहाँ पे हमने बात करी रिएक्शंस की. किसकी, रिएक्शन की. तो जब भी हम किसी नॉर्मल चेंज को, जो मैंने इतना बड़ा स्टेटमेंट बोला, उसको अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इस तरह से कुछ लेटर्स से, कुछ नंबर से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है, बहुत ईजी होता है. क्या होता है, बहुत ज्यादा ईजी हमारा उस चीज को समझाना हो जाता है अगर हमारे पास केमिस्ट्री की लैंग्वेज हमें पता हो, अगर हम जानते हो कि केमिस्ट्री में या केमिकल चेंजेस को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. अब देखते हैं इसकी फाउंडेशन कहां से हुई. सो जे बर्जीलियस लेड द फाउंडेशन ऑफ दिस लैंग्वेज इन द 19th सेंचुरी. ये कौन है, जे बर्जीलियस जो है एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने फाउंडेशन रखी थी, मतलब स्टार्टिंग करी थी, स्टार्टिंग सोची थी किसकी, कि केमिस्ट्री की जो लैंग्वेज है वो किस तरह की होनी चाहिए. केमिस्ट्री को हम कैसे, हम इतनी सारी जो हमारे अंदर रिएक्शंस होती हैं बॉडी के अंदर भी और हमारे आसपास भी, बहुत सारी ऐसे मतलब थाउजेंड्स ऑफ, मिलियंस ऑफ हमारे पास क्या होती हैं, रिएक्शंस हमारे आसपास होती रहती हैं. तो अगर हम हर एक रिएक्शन को वर्ड्स की फॉर्म में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वो हमारे लिए क्या है, इम्पॉसिबल है. लेकिन उसको अगर हम रिड्यूस करना चाहते हैं, थोड़ा शॉर्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम उन केमिकल चेंजेस को जो हमारे आसपास हो रहे हैं उसे बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत इजीली किसी को डिस्क्राइब कर सकते हैं. राइट. तो ये कौन थे, जे बर्जीलियस जो थे, उन्होंने क्या रखी थी, उन्होंने फाउंडेशन रखी थी किसकी, कि केमिस्ट्री कैसी होनी चाहिए, केमिस्ट्री को हम किस तरह रिप्रेजेंट करें. कब रखी थी, 19th सेंचुरी में. कब, 19th सेंचुरी में. इट ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू इट्स प्रेजेंट फॉर्म. और वहां से कहां से स्टार्टिंग हुई थी इसकी, कि लैंग्वेज क्या हो केमिस्ट्री की. और आज हम देख सकते हैं कि केमिस्ट्री ने कितना आगे हम बढ़ चुके हैं. हर केमिकल कंपाउंड जो भी हम यूज करते हैं डेली बेसिस पे, हम हमारा जो सोप है, हमारा ऑयल है, हमारा मॉइस्चराइजर है, हमारी क्रीम्स हैं और सारी चीजें, टूथपेस्ट हो गया, किचन में भी हम बहुत सारा ऐसा सामान यूज करते हैं, लाइक विनेगर हो गया, हमारा लेमन हो गया, लेमन जूस हो गया, और हम बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स, ऐसी चीजें यूज करते हैं जैसे टर्मरिक हो गई. राइट. तो ये सब क्या है, ये सब हमारे कहीं ना कहीं केमिकल्स ही हैं. क्या है, केमिकल्स हैं. इन सभी चीजों को डिस्कस हम करेंगे कहाँ पे, जब हम बात करेंगे केमिस्ट्री की. केमिस्ट्री में हम ये सारी चीजें हमारे आसपास जो भी प्रेजेंट है उन सब की हम बात करने वाले हैं. किसमें, केमिस्ट्री में. इन दिस लैंग्वेज एन एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल. इसमें क्या होता है, हमारे पास जो एटम है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, एज अ सिंबल. सपोज मैंने बात करी किसकी, मैंने बोला सोडियम. व्हाट आई सेड सोडियम. तो सोडियम क्या है, एक एटम है. सोडियम का एक एटम मुझे लिखना है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, मुझे बताना है कि मेरे पास एक सोडियम है. मुझे क्या बताना है, कि मेरे पास एक सोडियम है. सो इतना लिखने की जगह में क्या लिख सकते हैं, हम डायरेक्टली Na लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, Na क्या है, ये है इसका सिंबल. अब सिंबल क्या होता है, किसी भी चीज की जो शॉर्ट फॉर्म होती है, अब्रीविएशन होती है, किसी भी चीज को हमने शॉर्ट में लिखा. सोडियम को ही तो हमने क्या लिखा, Na. तो किसी भी चीज को शॉर्ट में लिखने को ही उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सिंबल.
जैसे सपोज आपका जो एक रियल नेम होता होगा जो स्कूल नेम है, और एक और नेम होता है जो आपका निक नेम होता है, जो आपको घर पे सब लोग बुलाते हैं जिससे, राइट। तो वो क्या होता है, चीजों को शॉर्ट करने के लिए, इजी करने के लिए हमने वो रखा होता है, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे किसी भी एटम को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसका सिंबल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सिंबल यूज करते हैं, राइट। अ मॉलिक्यूल बाय अ फॉर्मूला, कोई अगर मॉलिक्यूल है, जैसे सपोज मुझे बोलना है हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या बोलना है, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो उसको मैं इतना ना लिख के मैं डायरेक्टली क्या से लिख सकती हूँ, मैंने लिखा HCl, क्या लिखा, HCl। तो आप क्या देख सकते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड मुझे इतना बड़ा लिखना पड़ा था, ये क्या है, ये एक पूरे तरह का मॉलिक्यूल है, क्या है, मॉलिक्यूल है, जिसे मैंने कैसे लिखा, उसके फॉर्मूले की टर्म्स में, कैसे लिखा, फॉर्मूले की टर्म्स में। तो जो हाइड्रोजन क्लोराइड है इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होगा, वो होगा हमारा HCl, क्या होगा, HCl। एंड अ केमिकल चेंज रिएक्शन बाय अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन कैसे, जैसे हमने लिखा, सपोज मैंने लिखा H2 प्लस O2 एंड वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट वाटर, वाटर मतलब वाटर को हम क्या बोलते हैं, H2O, व्हाट वी गेट वाटर। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने दो चीजों को, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू वाटर लिखने की जगह हमने क्या लिखा, हमने डायरेक्टली H2 प्लस O2 और डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, H2O हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, H2O हम लिख सकते हैं। सो आप समझ रहे हैं ये सब हम क्यों कर रहे हैं, चीजों को इजी बनाने के लिए और थोड़ा अपना टाइम बचाने के लिए हमने क्या किया, केमिस्ट्री में सिंबल्स हो गए, फॉर्मूलेज हो गए और केमिकल फॉर्मूला, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस हमने इन्वेंट करी, जिससे क्या हुआ, जिससे जो हमारी केमिस्ट्री है वो और ज्यादा सिंप्लीफाई हो गई, राइट। अभी ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, सिंबल्स क्या हैं, मॉलिक्यूल्स क्या हैं, फॉर्मूलेज क्या हैं, कैसे फॉर्म हो गए, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, धीरे धीरे सिंबल्स पहले हम कवर करेंगे, सिंबल के बाद फॉर्मूलेज पे हम चल पढ़ेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं किसकी, हम बात करेंगे अब सिंबल्स की। सिंबल्स क्या है, मैंने आपको बताया किसी भी एटम को हमने क्या करा, शॉर्ट में हमने उस एटम को लिखा, उसे हमने क्या बोला, उसे हमने बोला उसका सिंबल, क्या बोला, उसे हमने बोला उसका सिंबल। अ सिंबल इज एन अब्रीविएशन ऑफ द नेम ऑफ एन एलिमेंट, सिंबल क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, अब्रीविएशन क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म है, किसकी, एलिमेंट की, किसी भी एलिमेंट के नेम की शॉर्ट फॉर्म या अब्रीविएशन फॉर्म हम लिखते हैं, उसे हमने क्या बोला, उसे हमने बोला सिंबल। The symbols of elements have been derived in 3 different ways. अब तीन तरह के, अब सिंबल्स तो बन गए, लेकिन सिंबल्स बनाए कैसे और किस बेसिस पर हमने सिंबल्स बनाए, तो उस चीज को हम अब देखते हैं। तीन तरीके से हमने सिंबल्स बनाए हैं, तीन मेथड्स है हमारे पास, जिनको फॉलो कर करके हमने, हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं आज, उन सब के सिंबल्स हम बना पाए हैं कुछ मेथड्स को फॉलो करके। आइए देखते हैं क्या है वो मेथड्स। फर्स्ट है हमारा, हमने क्या देखा कि हमारा जो एलिमेंट का नेम है उसका फर्स्ट लेटर हम अगर कैपिटल में लिख देंगे तो वही क्या होगा, उस एलिमेंट का सिंबल होगा। क्या बोला मैंने, देखते हैं। द फर्स्ट लेटर इन कैपिटल ऑफ द इंग्लिश नेम ऑफ एन एलिमेंट, हमने क्या किया, सपोज जैसे हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन, तो हमने क्या किया, हमने इसका फर्स्ट लेटर ले लिया, फर्स्ट लेटर क्या है, H, तो H ही क्या हुआ, H ही इसका सिंबल हो गया, क्या हुआ, H ही इसका सिंबल हो गया, राइट। तो हमने क्या किया, इसका हाइड्रोजन क्या है, एक इंग्लिश नेम है, दो तरह के नेम्स हम मानते हैं, एक होता है इंग्लिश नेम और एक होता है हमारे लैटिन नेम्स। कैसे नेम्स होते हैं, एक है हमारे इंग्लिश नेम्स और दूसरे क्या है, दूसरे हैं हमारे लैटिन नेम्स। तो अभी हम बात कर रहे हैं इंग्लिश नेम्स की, किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंग्लिश नेम्स की। तो हमने यहाँ क्या किया, हमने जो फर्स्ट लेटर होता है, क्या, किसी भी एलिमेंट के नेम का जो फर्स्ट लेटर है उसे हमने क्या किया, उस लेटर को हमने कैपिटल में लिख दिया, वही क्या हो गया, उस लेटर का सिंबल हो गया। अब हम जहां भी हाइड्रोजन की बात करेंगे पूरे चैप्टर में या कभी भी लाइफ लॉन्ग हम जब भी केमिस्ट्री की बात करेंगे, तो हाइड्रोजन को हमें पूरा ना लिखना पड़े, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ कैपिटल H अगर हम लिख देंगे, कैपिटल H अगर हम लिख देते हैं तो वही क्या होगा, वो सबको समझ आएगा कि उसे वो हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। वैसे ही बोरोन है, बोरोन का भी हमने क्या किया, फर्स्ट लेटर ले लिया जो कि क्या है, B, तो बोरोन का सिंबल क्या हो गया, B। कार्बन का सिंबल क्या है, C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, फोस्फोरस का P और सल्फर का S। ये सब क्या है, इनके स्टार्टिंग लेटर को हमने क्या करा है, कैपिटल में लिख दिया है और इनको ही हमने क्या बोल दिया, इन सबको हमने बोल दिया सिंबल्स। क्या बोला, इन सबको हमने बोल दिया सिंबल्स। ये हमारे एलिमेंट्स के नेम है, ये दोनों, ये और ये क्या है, एलिमेंट्स के नेम है और उनके सिंबल्स हमने क्या किया, फर्स्ट लेटर को, उनका जो भी फर्स्ट लेटर था उसको हमने कैपिटल में लिख दिया और उसे ही हमने क्या बोला,
उसे ही हमने बोला सिंबल। क्या बोला? उसे ही हमने बोला सिंबल। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड। क्या था? फर्स्ट मेथड, जिसमें बहुत कम एलिमेंट्स के नाम हम दे पाए, बहुत कम एलिमेंट्स के सिंबल्स को हम पता कर पाए, राइट। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी? जब नाम रिपीट होंगे, मतलब हाइड्रोजन की जगह अगर सपोज हमारे पास हीलियम आ जाता है, क्या आ जाता है? हीलियम। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग तो मुझे क्या लिखना चाहिए? H लिखना चाहिए। हमने क्या बात करी? किसी भी एलिमेंट का हम क्या करें? इंग्लिश नेम का हमने फर्स्ट नेम, अगर फर्स्ट वर्ड फर्स्ट लेटर हमने लिख दिया तो वही क्या होना चाहिए? वही उसका सिंबल होना चाहिए। लेकिन हमने क्या देखा? H अगर मैं हीलियम के लिए लिख देते हैं हम लोग तो क्या होगा? H ऑलरेडी किसको हम दे चुके हैं? ऑलरेडी हम हाइड्रोजन को दे चुके हैं। किसको दे चुके हैं? हाइड्रोजन को दे चुके हैं। तो अगर दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका नेम सेम वर्ड से स्टार्ट होता है तो वहां पे क्या होगा? ये मेथड क्या होगा? फेल हो जाएगा, राइट। क्योंकि अगर अब किसी को H मिल चुका है तो दूसरा कोई भी H नहीं लेगा। इसके लिए हमने सेकंड मेथड बनाया और इसी के लिए हमने आगे थर्ड मेथड भी बनाया। आइए देखते हैं सेकंड मेथड क्या है। फर्स्ट आपको क्लियर हुआ होगा, एलिमेंट के नेम का, एलिमेंट का जो भी एलिमेंट है उसके इंग्लिश नेम का फर्स्ट लेटर उठा के हमने क्या करा? कैपिटल में लिख दिया, राइट। ये था हमारा फर्स्ट वे क्या करने का? सिंबल्स बनाने का किसी भी एलिमेंट के नेम से। नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा द फर्स्ट लेटर अलोंग विद वन मोर लेटर ऑफ द इंग्लिश नेम ऑफ एन एलिमेंट। मतलब फर्स्ट लेटर तो लिखेंगे, उसके बाद उसका जो नेक्स्ट लेटर है उसके साथ एक और लेटर लिखेंगे। जैसे हमने बात करी थी, अभी मैंने आपको बोला हीलियम की, क्या बात हुई थी? अभी हमने बात करी हीलियम की। सो हीलियम का जो सिंबल है वो होता है He। क्या होता है? He। सो इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने आगे के दो वर्ड्स लिए। क्या लिए? दो लेटर्स हमने आगे के लिए। उसमें हमने फर्स्ट लेटर लिया था, अब हमने देखा कि आई थिंक सेम रिपीट हो रहा है तो हमने क्या किया? हमने उसके दो लेटर्स लिए। क्या लिए? दो लेटर्स हमने लिए, राइट। वही उसका क्या हुआ? इसी को हमने बोला उसका सिंबल। क्या बोला? इसे हमने बोला उसका सिंबल। द फर्स्ट लेटर अलॉन्ग विद वन मोर लेटर ऑफ द इंग्लिश नेम। ये क्या है? हीलियम का इंग्लिश नेम है। फर्स्ट लेटर के साथ हमने क्या किया? एक और लेटर लिया जिससे हम क्या बना सके? उसका सिंबल बना सके। दिस बिकम्स नेसेसरी व्हेन द नेम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स बिगिन विद द सेम लेटर। ये कब जरूरत हुई? जब हमारे जैसे हाइड्रोजन और हीलियम है, दोनों का ही नेम किससे स्टार्ट होता है? H से स्टार्ट होता है, राइट। तो दोनों की स्पेलिंग क्योंकि H से स्टार्ट है तो हम दोनों का H सिंबल प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसीलिए हमने क्या कहा? हमने कहा कि उसका सेकंड लेटर या कोई भी उसके फर्स्ट लेटर के अलावा एक और लेटर हम साथ में कंबाइंड फॉर्म में लिख देंगे। उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे सिंबल। क्या बोलेंगे? सिंबल। H हमेशा कैपिटल होगा, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आएगा और नेक्स्ट वाला हमेशा स्मॉल आएगा। जैसे हम देखते हैं जिंक। क्या देखा हमने? जिंक। तो जिंक को भी हम क्या लिख रहे हैं? Zn। क्या लिख रहे हैं? Zn। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा और सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल होगा, राइट। तो ये सेकंड वे आपको समझ आया। फर्स्ट लेटर हमने लिखा कैपिटल में और उसके साथ हमने एक और लेटर उस पूरी स्पेलिंग में से उठाया है हमारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, राइट। ये जो सिंबल्स हैं वो ऑलरेडी फाइनलाइज हैं, सो हम अपने अकॉर्डिंग से नहीं बना सकते हैं उन्हें, वो ऑलरेडी गिवन है उनको। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ समझना है कि कैसे कैसे सिंबल्स बने होंगे। पहला हमने देखा कि फर्स्ट लेटर को हमने डायरेक्ट लिख दिया तो वो क्या हो गया? वही उसका सिंबल बन गया। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आई? जब फर्स्ट लेटर रिपीट होने लगा तब हम क्या करें? तब हमने सोचा कि उसके साथ फर्स्ट लेटर के साथ एक और कोई लेटर यूज कर लेते हैं। दोनों को कंबाइंडली लिखना उसका क्या बनाएगा? उसका सिंबल बनाएगा। क्या बनाएगा? कंबाइंडली अगर हम दोनों को लिख देंगे तो वही क्या होगा? वही उसका सिंबल हो जाएगा, ठीक है। सो ये था हमारा सेकंड मेथड। अब थर्ड मेथड देखते हैं। ये क्या है? ये पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हमारे सेकंड वाले मेथड के भी। हीलियम के लिए मैंने आपको बताया क्या है? He। नियॉन के लिए Ne, निकल के लिए Ni, मैग्नीशियम के लिए Mg, मैंगनीज के लिए Mn, एल्यूमिनियम के लिए Al, कैल्शियम के लिए Ca, क्लोरीन के लिए Cl और Zn के लिए जिंक के लिए Zn। ये सब क्या है? इसमें हमने फर्स्ट लेटर तो लिया ही है कैपिटल में, उसके साथ कोई और एक और लेटर भी क्या है? एक और लेटर भी हमने लिया है, राइट। अब आप सोचोगे कि इसमें हमेशा जरूरी नहीं है कि सेकंड लेटर ही दें। हीलियम में क्या हुआ था? हमारे पास सिर्फ स्टार्टिंग के दो ही लेटर हमने लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप हर किसी के दो ही लेटर लो, इट डिपेंड्स, ठीक है। और लेना कुछ है नहीं क्योंकि ऑलरेडी प्री डिसाइडेड ये हो चुके हैं। जैसे एक एल्यूमिनियम है तो यहाँ पर भी Al फर्स्ट है, लेकिन कैल्शियम में भी क्या है? Al फर्स्ट, लेकिन यहाँ पे C और L क्या है? दूर दूर है। यहाँ पे Z और N में भी N में क्या है? डिफरेंस है, ठीक है। सो इन्होंने अपने अकॉर्डिंग ऑलरेडी उनके सिंबल जो है वो फाइनलाइज कर दिए हैं, डिफाइन कर दिए हैं। सो आपको क्या करना है? आप कैसे कर पाओगे? आपको फर्स्ट टू 30 तक जो एलिमेंट्स हमारे पास हैं उनके सिंबल्स लिखने होंगे और लर्न करने हैं, ठीक है। चैप्टर के एंड में मैं आपको और इसके बारे में ब्रीफ करूंगी, ठीक है। तो ये हमारा था सेकंड मेथड जिसमें हमने क्या किया?
फर्स्ट लेटर के साथ उसका कोई एक और लेटर ज्वाइन करके लिख दिया, 2 लेटर्स हमने साथ में लिखे, उससे हमने क्या बनाया, उससे हमने हमारे जो इंग्लिश नेम्स हैं उसके सिंबल्स बनाए। क्या करा हमने, इंग्लिश नेम्स के सिंबल्स बनाए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये है हमारा थर्ड वे। अब क्या है, अब हमारे पास आता है थर्ड वे। अब 2 मेथड तो हमने देख लिए, लेकिन फिर भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे बच गए जिनकी नेमिंग हम उनसे नहीं कर पाए। ठीक है, तो अब क्या करा हमने, 1 और 2 लेटर्स ऑफ द लैटिन नेम ऑफ एन एलिमेंट। अभी तक हमने दोनों मेथड में इंग्लिश नेम की बात की थी। हमने क्या बात की थी, सिर्फ इंग्लिश नेम की। यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, लैटिन नेम्स की। किसकी हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लैटिन नेम्स की। तो लैटिन नेम से हमने क्या किया, एक या 2 लेटर्स हमने लिए, क्या करने के लिए, सिंबल्स को फॉर्म करने के लिए। पर ये जो हम सिंबल्स ले रहे हैं ये किससे लेंगे, उसके लैटिन नेम से, मतलब रियल नेम से नहीं लेंगे, जो उसका इंग्लिश नेम है उससे नहीं लेंगे, बल्कि उसका जो लैटिन नेम है जहां से वो आया है वहां से हम लोग उसमें से क्या करेंगे, 1 या 2 लेटर्स उठाएंगे और एज अ सिंबल उसको लिख देंगे। जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको इजीली क्लियर होगा। सी, ये क्या है, ये है हमारे इंग्लिश नेम्स। क्या है, ये है हमारे इंग्लिश नेम्स, ये है हमारे लैटिन नेम्स, एंड दीज आर व्हाट, दीज आर द सिंबल्स, राइट। पहले देखते हैं सोडियम। सबसे फर्स्ट एग्जांपल होता है सोडियम। अब जो हमने रूल्स पढ़े उसके अकॉर्डिंग या तो इसका सिंबल एस होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, एस होना चाहिए था, या फिर इसका सिंबल क्या होना चाहिए था, एस ओ होना चाहिए था, या फिर एस डी भी हो सकता था। दोनों मेथड जो हमने पढ़े उसके अकॉर्डिंग इसके सिंबल्स कुछ इस तरह से होने चाहिए। लेकिन क्या ऐसा है, ऐसा नहीं है। सोडियम को हम कैसे लिखते हैं, सोडियम को हम लिखते हैं Na। क्या लिखते हैं, Na। तो ये कहां से आया, ये आया सोडियम के लैटिन नेम से। कहां से आया, सोडियम के लैटिन नेम से। क्या है सोडियम का लैटिन नेम, सोडियम का लैटिन नेम होता है नेट्रियम। क्या होता है, नेट्रियम। उसका हमने क्या किया, फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर लेके हमने क्या बनाया, हमने Na बनाया। मतलब यूज हम फर्स्ट और सेकंड वाला रूल ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चेंजेस क्या है, यहाँ पे हम जो यूज कर रहे हैं वो इंग्लिश नेम्स में से ना लेकर हम किस में से ले रहे हैं, हम लैटिन नेम से ले रहे हैं। कहाँ से ले रहे हैं, लैटिन नेम से हम यूज कर रहे हैं। पोटेशियम है, पोटेशियम को हम P लिख सकते थे, PO लिख सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं लिखा। हमने उसका लैटिन नेम लिया क्या, केलियम, और इसलिए हम पोटेशियम को कैसे लिखते हैं, पोटेशियम को हम लिखते हैं सिंगल कैपिटल K, राइट। नेक्स्ट इज आयरन। आयरन को हम क्या लिखते हैं, Fe, जो कि किससे बना है, फेरम से। किससे बना है, फेरम। फेरम क्या है, आयरन का लैटिन नेम है। क्या है, आयरन का लैटिन नेम है। उसके बाद है कॉपर, जिसको हम लिखते हैं एज अ Cu, और ये क्या है, ये हमारा क्यूप्रम। क्या है, क्यूप्रम। उसके बाद है हमारा सिल्वर। सिल्वर का सिंबल होता है Ag। Ag सिल्वर से तो नहीं बना ऑब्वियसली, तो ये किससे बना है, ये बना है हमारे अर्जेंटम से। किससे बना है, अर्जेंटम से। नेक्स्ट है हमारा टिन। टिन का सिंबल है हमारा Sn, जो कि बना है स्टेनम से। गोल्ड, गोल्ड का सिंबल है Au, जो हमारा बना है ऑरम से। लेड जो है वो हमारा उसका सिंबल है Pb, और वो बना है प्लम्बम से। लास्ट है हमारा, नेक्स्ट है हमारा मर्करी, जो इसका सिंबल क्या है, Hg, और वो किससे बना है, वो बनाया हमारा हाइड्रोगिरम से। किससे बना है, हाइड्रोगिरम से, राइट। सो ये कुछ सिंबल्स थे, कुछ एलिमेंट्स थे जिनके इंग्लिश नेम्स ये हैं, लेकिन उसके जो हमने नेमिंग करी, उसके जो हमने सिंबल्स बनाए वो हमने क्या यूज करके बनाए, वो हमने उनके लैटिन नेम्स को यूज करके बनाया है। क्या यूज करके बनाया है, लैटिन नेम को हमने उसे यूज करके बनाया है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको यहाँ तक। तो ये हमने क्या देखा, ये हमने 3 मेथड देख लिए। फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया था, इंग्लिश नेम्स का सिर्फ फर्स्ट लेटर हमने कैपिटल में लिख दिया था, और वही क्या कर दिया था, उन्हें हमने सिंबल्स कह दिया था। सेकंड वे में हमने देखा कि फर्स्ट लेटर जब रिपीट होता है तो हमें इश्यूज आ रही थी, तो हमने क्या किया, फर्स्ट लेटर के साथ कोई और उसकी स्पेलिंग में से एक लेटर और लिया और उसको ज्वाइन करके लिख दिया, जो हमारा क्या बना, जिससे हमने सिंबल बनाया। थर्ड लेटर में हमने इंग्लिश नेम की जगह क्या यूज करे, इंग्लिश नेम्स की जगह हमने सिर्फ लैटिन नेम यूज करे हैं, और बाकी का जो प्रोसीजर है वो हमारा सेम रहा है। हमने उसका भी फर्स्ट लेटर लिया है लैटिन नेम्स का, और उसके साथ कोई और एक और एक्स्ट्रा जो लेटर होता है वो हमने ले लिया है, राइट। सो आई होप आपको तीनों मेथड जो है वो क्लियर हो गए होंगे, तीनों वेज आपको समझ आ गए होंगे कि सिंबल्स को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सिंबल बताता क्या है। व्हाट डज अ सिंबल रिप्रेजेंट, तो सिंबल क्या बताता है, आइए देखते हैं। द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, क्या रिप्रेजेंट करता है वो देखते हैं। एन एलिमेंट इन पर्टिकुलर, जैसे जब मैंने सोडियम की बात करी तो उसका मैंने लिखा, उसका एटम हमने क्या लिखा, हमने लिखा Na। क्या लिखा, तो इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे पास 5 Na है तो इसका मतलब क्या है कि जो एटम है सोडियम के वो कितने हैं मेरे पास, 5 हैं। कितने एटम्स हैं, 5 एटम्स मेरे पास प्रेजेंट है। सो सबसे पहली चीज जो सिंबल बताएंगे वो क्या होगा, एन एटम इन पर्टिकुलर एटम। सी फॉर एग्जाम्पल यू नो दैट द सिंबल ऑफ सोडियम इज Na। हमें क्या पता है, सोडियम का सिंबल क्या है, सोडियम का सिंबल है Na, और एंड दैट ऑफ क्लोरीन इज Cl, और क्लोरीन का क्या है
क्लोरीन का जो सिंबल है वो होता है Cl। क्या होता है? Cl। So instead of saying that the compound common salt is made up of the element sodium and chlorine, you can say that it is made up of NaCl। हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि हमने दो चीजें ली, दो एलिमेंट्स हमने लिए, सोडियम और क्लोराइड। हमने क्या लिया? सोडियम और क्लोराइड। अब एक चीज होती है, आपको यहाँ बता देते हैं, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है? कॉमन सॉल्ट वो होता है जो हम खाने में यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? खाने में जो हम नमक यूज करते हैं वही क्या है? वो होता है हमारा सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड, इसका मतलब ये किससे बना होगा? इसका मतलब ये सोडियम और क्लोराइड से मिलकर बना होगा। किससे बना होगा? सोडियम और क्लोराइड से मिलकर बना होगा, राइट। अब हम जानते हैं सोडियम का सिंबल क्या है? Na, और Cl, क्लोराइड का सिंबल क्या है? Cl। तो हम क्या कह सकते हैं कि कॉमन सॉल्ट किससे मिलकर बना है? कॉमन सॉल्ट हमारा Na और Cl से मिलकर बना है। कहने की बात सिर्फ इतनी है कि इतना स्पेलिंग्स लिखने की जगह हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट उनकी शॉर्ट फॉर्म्स या उनके सिंबल्स हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, जिससे हमारा काम भी क्या होगा? इजी हो जाएगा और हमारा टाइम कंज्यूम हो पाएगा, राइट। यू कैन ऑल्सो से दैट Cu इज रेड ब्राउन। हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे कॉपर लिखने की जगह हम क्या कर सकते हैं? Cu लिख सकते हैं। Cu क्या है? Cu कॉपर होता है। सो कॉपर कैसा होता है? इज रेड ब्राउन, वेयर एज Au इज येलो। Au क्या है? Au है हमारा गोल्ड। तो यहाँ पे गोल्ड की जगह हमने क्या लिखा? हमने उसका सिंबल लिख के बता दिया। क्या बताया हमने? कि गोल्ड कैसा होता है? गोल्ड हमारा येलो कलर का होता है, राइट। एंड दैट Ca इज अ मेटल, वेयर एज Cl इज अ नॉन मेटल। और हम क्या बता सकते हैं? हम उन्हें बता सकते हैं कि Ca मतलब कैल्शियम। Ca क्या है? कैल्शियम। तो कैल्शियम क्या है? कैल्शियम एक तरह का मेटल होता है। क्या होता है? एक तरह का मेटल होता है। और Cl क्या है? Cl एक तरह का नॉन मेटल है। अभी आप इन सब चीजों में मत जाइए कि मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, यहाँ क्या बात हो रही है। बात सिर्फ इतनी समझनी है कि उनकी पूरी स्पेलिंग, पूरा नेम लिखने की जगह हम सिर्फ उसके सिंबल्स यूज कर रहे हैं। क्या समझ आया आपको इसमें? कि किसी की भी बड़ी स्पेलिंग लिखने के लिए, पूरी रिएक्शन लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट उनके सिंबल्स के थ्रू उसको बहुत इजीली और बहुत जल्दी एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? ये हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि सिंबल्स हमें क्या बताते हैं। सिंबल्स हमें क्या बता रहे हैं कि इस Ca मतलब क्या है? इसमें क्या होंगे? कैल्शियम के ही एटम्स होंगे। किसके एटम्स होंगे? सिर्फ कैल्शियम के एटम्स होंगे। यहाँ पे Cl है मतलब क्या? सिर्फ क्लोरीन के ही क्या होंगे? सिर्फ क्लोरीन के इसके पास एटम्स होंगे, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हुआ। एन एलिमेंट इन पर्टिकुलर, मतलब जब Ca की बात कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ Ca है और कोई कंपाउंड इसके साथ मिक्सड अप नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दूसरी और क्या चीज है जो सिंबल हमें बताता है? एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। अगर किसी एलिमेंट का ही एटम है वो, तो कौन सा एलिमेंट है ऐसा? देखते हैं क्या है। इन फॉर्मूली एंड इक्वेशंस अ सिंबल रिप्रेजेंट एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। अगर हम किसी इक्वेशन की बात करें, किसी फॉर्मूले की बात करें, तो वो क्या बताएगा? वो बताएगा कि कौन से एलिमेंट का एटम है। क्या बनाएगा? कौन से एलिमेंट का एटम है। मोर देन वन इन एटम मॉलिक्यूल इज शोन बाय अ न्यूमरल सब्स्टिट्यूट। सपोज जैसे हमने H2 की बात करी थी प्लस O2, और हमने क्या बनाया था? हमने H2O बनाया। सो इनमें हमें क्या करना पड़ता है? यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं? ये क्या लगा रहे हैं हम? इन्हें हम कहते हैं न्यूमरल सब्स्टिट्यूट। क्या कहते हैं? न्यूमरल सब्स्टिट्यूट। जो भी चीज हम ये नीचे लगाते हैं, इससे क्या होते हैं? एटम्स हमारे बढ़ जाते हैं। तो ये जो भी सब्स्टिट्यूट्स हम लगाते हैं, ये क्या होते हैं? न्यूमरल सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। ये हमारा ये बताता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला नहीं है, दो हाइड्रोजन के क्या है? मॉलिक्यूल है। क्या है यहाँ पे? सिर्फ हाइड्रोजन का क्या है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। अगर सिंगल हाइड्रोजन होता हमारे पास तो क्या होता? सिर्फ सिंगल हाइड्रोजन होता तो हम क्या लिखते? H2 की जगह हम लिखते H। क्या लिखते? H। बट हमारे पास क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, मतलब H2 प्रेजेंट है, राइट। तो उसके लिए भी, उसका भी हमें क्या पता लगा कि इस H2 में, या आप H4 ले लो, किसी में भी हम बात करेंगे तो उसमें क्या होता है? अमाउंट ऑफ एटम, कि कितने, कौन से एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट है। जैसे अगर हम H2O की बात करें तो इसमें हम क्या देख सकते हैं? H2O में हम क्या देख सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। H2O में आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे? 2। और ऑक्सीजन के कितने होंगे? ऑक्सीजन के एटम होंगे 1। कितने एटम होंगे? ऑक्सीजन के एटम होंगे 1, राइट। तो किसी मॉलिक्यूल में H2O क्या है? एक तरह का मॉलिक्यूल है, क्योंकि उसमें दो अलग अलग तरह के क्या है? दो अलग अलग तरह के एलिमेंट्स हैं, राइट। किसी मॉलिक्यूल में कौन से एलिमेंट के कितने एटम्स हैं, ये भी हमें किससे पता लग जाता है? ये भी हमें इस सिंबल की फॉर्म में पता लग सकता है, राइट। क्लियर हुआ आपको? तो ये दोनों पॉइंट क्या है? ये हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे जो सिंबल्स हैं वो हमें कैसे कैसे हेल्प कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आज के लेक्चर में इतनी ही बात करते हैं। हमने बात करी स्टार्टिंग में
केमिस्ट्री की लैंग्वेज की हमने स्टार्ट किया था चैप्टर द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, राइट, जिसमें हमने बहुत बेसिक्स पार्ट जो है वो उसके कवर किए हैं। आज हमने सिर्फ सिंबल्स कवर किया है। क्या कवर किया है? सिंबल्स, और उसके 3 वेज हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फॉर्मुलेस कैसे बनते हैं सिंबल से, उनका मॉलिक्यूल कैसे बनता है, कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनकी रिएक्शंस कैसी होती हैं, और रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।